हेलो फ्रेंड, हम डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। जो हमने बॉडी से मेजरमेंट नहीं लिया है, हमें ब्लाउज से ही मेजरमेंट लेकर के ही कटिंग करना है। तो आइए देखिए ब्लाउज से कैसे नाप लिया जाता है। उसके बाद हम कटिंग बताएंगे, इसके बाद हम स्टिचिंग बताएंगे। इस वीडियो में आप कटिंग देखेंगे, इसके पार्ट 2 में आप इसकी स्टिचिंग देखेंगे। तो हम आपको इस वीडियो में फुल डबल कटोरी ब्लाउज किस तरह से कटिंग होता है और स्टिचिंग होता है, वो भी अस्तर वाला ब्लाउज पूरा A to Z आपको बताएंगे। तो पहले हम ब्लाउज को इस तरह से हुक को लगा लेंगे। उसके बाद ऐसे हम ब्लाउज रखेंगे, सामने का पार्ट ऐसे रखेंगे और इसका चेस्ट को नापेंगे। तो हम इसका चेस्ट एक तरफ से ही नापेंगे, हम पूरा नहीं नापेंगे। हमारा सामने पार्ट में हम एक तरफ से ही नापेंगे। तो इस तरह से यहाँ हमारा जो जॉइंट है, हम जॉइंट से इसको इस तरह से नापेंगे ऐसे। तो यहाँ हमारा आ रहा है 8.5 इंच, और तो हमारा इस तरफ भी 8.5 इंच आएगा, तो हुआ हमारा 17 इंच। यहाँ भी देखिए हमारा 8.5 इंच ही आएगा, ये देखिए 8.5 इंच। तो हम यहाँ एक नाप ले लिए 8.5, मतलब हमारा टोटल हो गया 17 इंच। ऐसे हमेशा आप ब्लाउज से नाप लीजिएगा, तो आप एक ही तरफ से जो हुक वाला साइड है वहीं से नाप लीजिएगा। दूसरी तरफ कभी कभी एक पार्ट दूसरे पार्ट से थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसीलिए हुक वाला पार्ट सबसे परफेक्ट रहता है। तो आप हुक वाले पार्ट को ही नाप लेंगे। तो इस तरह से यहाँ 8.5 इंच आ रहा है, तो हमारा 8 का डबल यहाँ हो गया, 8.5 का डबल हो गया 17 इंच। अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से घुमा लेंगे, ऐसे घुमा लेंगे। अब हम बैक पार्ट को भी नाप लेंगे। तो हम ठीक फिर यहाँ जॉइंट से जहाँ मेरा स्लीव लगा हुआ है वहीं से हम पकड़ेंगे और यहाँ तक देंगे। तो यहाँ भी हमारा 17 इंच ही आ रहा है, तो हमारा ये 34 इंच का ब्लाउज बनेगा। अब हम इसकी लेंथ नापेंगे। तो यहाँ हम शोल्डर का यहाँ मिडिल पार्ट में हम ना ही इस तरफ पकड़ेंगे ना ही इस तरफ पकड़ेंगे। हम यहाँ शोल्डर जहाँ है हम इसको मिडिल में पकड़ेंगे, इस तरह से पकड़ के इसको सीधे नापेंगे। तो यहाँ हमारा आ रहा है 14 इंच टोटल लंबाई। तो हम इसकी लेंथ लेंगे 14 इंच। अब हम इसका शोल्डर नापेंगे। तो हम यहाँ से इस तरफ ऐसे लेंगे। तो इसका शोल्डर है, तैयार शोल्डर है 10 इंच। तो शोल्डर हम लेंगे इसका 10 इंच पे। अब हम इसकी नेक को नापेंगे। तो ये नेक थोड़ा छोटा है, हम इससे थोड़ा बड़ा लेंगे तो भी हम इस नेक को नापेंगे। नेक नापने का और भी एक तरीका है, आप ऐसे यहाँ जॉइंट के बराबर से इस तरह से टेप को रखिएगा। रख करके ये देखिए, ये हमारा 6 इंच पे सामने का गला खुल रहा है और पीछे का गला है, यहाँ से नापिएगा तो ये 8.5 इंच का गला खुल रहा है। तो हम 9 इंच का गला बनाएंगे। तो अब हम इसकी स्लीव नापेंगे। तो इस तरह से हम स्लीव को ले लेंगे और ये हम जॉइंट पे रख करके ऐसे स्लीव नापेंगे। तो इसकी स्लीव है 7 इंच, हम 9 इंच का स्लीव बनाएंगे। तो हम यहाँ 9 इंच ये है 7 इंच का स्लीव, लेकिन हम 9 इंच का स्लीव बनाएंगे। इसके बाद इसकी मुहरी लेंगे। तो यहाँ हमारा मुहरी का कोई काम नहीं है। अब हम इस ब्लाउज के अकॉर्डिंग हमारी मुहरी होगी 10 इंच। अब हम यहाँ आ जाएंगे। अब हमारा अभी भी नाप कुछ बाकी है, अब अभी भी 2 नाप बाकी है। तो हम यहाँ बस्ट पॉइंट का नाप लेंगे। आपका डबल कटोरी ब्लाउज हो या सिंगल कटोरी ब्लाउज हो, डार्ट का बहुत ज़रूरत पड़ता है, बस्ट पॉइंट ही मेन है, इससे कटोरी परफेक्ट आता है। तो हम बस्ट पॉइंट लेंगे। यहाँ हम शोल्डर के ठीक मिडिल में पकड़ेंगे। यहाँ से ये हमारा जो जॉइंट है, यहाँ बस्ट का जॉइंट है, ये कटोरी का मिडिल जो लेंथ है, हम यहाँ ऐसे इसको ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ इसको ऐसे रखेंगे टेप को। तो ये हमारा 9.5 इंच का तैयार है।
तो ये बस्ट पॉइंट 9.5 इंच है। अब हम कमर को नापेंगे। तो कमर को हम इस तरह से कभी भी नहीं नापेंगे, इससे हमारा कमर सही नहीं आता है। यहाँ हम अगर इस तरह से नापते हैं तो यहाँ आ रहा है 15 इंच, 15.25 इंच, 15.25 का डबल हुआ 30.5 इंच। तो इस तरह से नापेंगे तो हमारा कमर टाइट हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, इस वाले हुक को खोल लेंगे और इसको ऐसे ले लेंगे और यहाँ ऐसे हुक वाले तरफ में ऐसे पूरा पकड़ते हुए इसको गोलाई से घुमाते हुए चले जाएंगे। तो ये हमारा आ रहा है, हमने आई वाले पट्टी को छोड़ करके नाप लिया है। तो यहाँ हमारा 32.5 इंच आ रहा है। तो हमारा कमर है 32.5 इंच। इसकी नाप हो गई कंप्लीट। अब हम इसकी ड्राइंग करेंगे कपड़े पे। तो ये हमने फैब्रिक लिया है 2 फोल्ड में। इसका फोल्डेड साइड हमारी तरफ रहेगा और ओपन साइड दूसरी तरफ रहेगा, यहाँ से ओपन साइड रहेगा। हम इसमें डायरेक्ट कटिंग बताएंगे, आपको कोई भी फर्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई फर्मा बनाना है। बस आप डायरेक्ट हर नाप के मेजर के हिसाब से कर सकते हैं ड्राइंग। तो पहले हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। यहाँ हम नाप को लिख लेंगे। चेस्ट है 34 इंच, इसका कमर है 32.5 इंच, इसका बस्ट पॉइंट है 9.5 इंच, इसकी नेक है, फ्रंट नेक है 6 इंच और बैक नेक है 9 इंच और स्लीव है इसका 9 इंच, स्लीव राउंड है इसका 10 इंच। तो हम अभी यहाँ इतनी ही कटिंग करेंगे पहले, तो उसके बाद स्लीव की कटिंग करेंगे। और शोल्डर है इसका 10 इंच। तो पहले हम लेंथ लेंगे, लेंथ है 14 इंच। तो हम यहाँ लेंथ लेंगे, लेंथ है 14 इंच, 14 में हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हुआ 15 इंच। तो हम यहाँ 15 इंच पे एक मार्क करेंगे। इसको सीधा कर लेंगे। अब हम इसका शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर है 10 इंच, 10 का हाफ लेंगे तो यहाँ हुआ 5 इंच। तो हम यहाँ 5 इंच पे मार्क करेंगे। के बाद हम यहाँ लेंगे चेस्ट लेंथ लेंगे, आर्म होल राउंड लेंगे 6 इंच। तो यहाँ हम 6 इंच लेंगे। यहाँ हमारा आर्म होल राउंड भी होगा, चेस्ट लेंथ भी होगा, दोनों ही यहीं पर आएगा। उसके बाद हम यहाँ एक और दाग लगाएंगे। हमारा बस्ट पॉइंट है 9.5 इंच, हम उसमें हाफ इंच प्लस करेंगे तो हुआ 10 इंच। उसके बाद हम यहाँ से 2.5 इंच पे एक दाग लगाएंगे। तो यहाँ हम 2.5 इंच पे एक दाग लगाएंगे। यहाँ से बस्ट पॉइंट से हम यहाँ 2.5 इंच पे एक दाग लगाएंगे। सेम जो हमने यहाँ दाग लिया है हम यहाँ भी वही दाग को लगा लेंगे। यहाँ 6 इंच, यहाँ 10 इंच और यहाँ 12.5 इंच, 12.5 इंच। अब हम इन दागों को सीधा कर लेंगे। इस तरह से सीधा कर लिए हैं। अब हम यहाँ भी 5 इंच लेंगे। उसके बाद हम चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। हमारा चेस्ट है 34 इंच, उसका चौथा भाग हुआ 8.5 इंच। तो हम यहाँ 8.5 इंच लेंगे। ये डीप नेक है, इसमें कोई भी लूजिंग नहीं पड़ेगी। तो यहाँ हम 8.5 इंच लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन। तो हमने 8.5 इंच चेस्ट का चौथा भाग लिया और यहाँ 2 इंच मार्जिन। अब कमर है 32.5 इंच, 32.5 का हम चौथा भाग लेंगे। तो 32.5 का चौथा भाग हुआ 8 इंच एक सूत होगा। तो हम यहाँ 8 इंच एक सूत पे ले लेंगे। उसके बाद हम 1 इंच प्लस करेंगे। यहाँ जो हमारा यहाँ टेकिन पड़ता है बैक पार्ट में, उसके लिए हम 1 इंच यहाँ लिए। उसके बाद में हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो अभी सब दाग को मिला लेंगे। अब हम इसकी गोलाई दे देंगे। हम यहाँ थोड़ा सा 2 सूत नीचे की तरफ उतार देंगे, इससे हमारा ब्लाउज परफेक्ट फिटिंग आता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम
यहाँ पर लेंगे हम इसका चेस्ट का 6वां भाग। तो 6वां भाग हुआ मतलब 5.5 इंच पे एक सूत कम, तो हम यहाँ 5.5 इंच ही ले। अब हम क्या करेंगे, हमारे एस वाले पार्ट में हमको सिलाई का भी मार्जिन रखना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1/2 इंच, इससे हम 1/2 इंच अंदर की तरफ लेंगे। जितना आपको सिलाई पकड़ना है वहाँ आप मार्जिन दे लीजिएगा। अब हम पहले यहाँ नेक को ले लेंगे। यहाँ हम 2 इंच सामने से नेक लेंगे और नीचे हम 2.25 इंच पे लेंगे। यहाँ फ्रंट नेक हमारा 6 इंच पे खुलेगा, तो हम यहाँ हमारा 6 इंच है, यहाँ हमने 6 इंच लिया है और यहाँ से 2 इंच पर खुलेगा और नीचे हम 2.25 इंच पे लेंगे और इस दाग को सीधा कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी गोलाई दे देंगे। तो हम इसकी ऐसे इस तरह से यहाँ से गोलाई दे देंगे। अब हमने यहाँ 1/2 इंच हमने सिलाई का जो मार्जिन रखा था, हम उसी के यहाँ से यहाँ देखेंगे, यहाँ 5 इंच है, हम यहाँ भी 5 इंच ले लेंगे। ऐसे इस दाग को हम सीधा कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 5.5 इंच पे एक दाग लगाएंगे इस तरह से। अब हम यहाँ से लेके ऐसे इसको दाग मिलाते हुए चले जाएंगे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 1/2 इंच अंदर की तरफ हम इसकी ऐसे यहाँ से गोलाई दे देंगे। तो हमारा एक ही पार्ट में हमारा फ्रंट और बैक दोनों ही कटिंग हो रहा है। पहले हम बैक पार्ट पे ही पूरे ड्राइंग को करेंगे, उसके बाद फ्रंट पार्ट में हम इसके छाप को लेंगे। अब हम इस वाले दाग से क्या करेंगे, यहाँ से हम 1/2 इंच ऊपर की तरफ लेंगे और इस दाग से ऐसे स्केल को रख के इसको सीधा कर लेंगे। ये थोड़ा ऊपर की तरफ लेने से फिटिंग्स अच्छा आता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम यहाँ से 1.25 इंच पर एक दाग लगाएंगे और इस दाग को हल्के हल्के यहाँ से मिलाते हुए चले जाएंगे। आप चाहे तो यहाँ 2 इंच पे 2.5 इंच पे एक दाग लगाइए और ऐसे इसको स्केल से इसको सीधा कर दीजिए और यहाँ से इससे सीधा इस तरह से मिला दीजिए। तो ये हमारा नीचे का बेल्ट पार्ट भी तैयार है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमने 1 इंच यहाँ मार्जिन लिया था बैक पार्ट के लिए, लेकिन फ्रंट पार्ट में हमें ये 1 इंच नहीं चाहिए, हमें नीचे यहाँ साइड में सिलाई का कपड़ा चाहिए। तो हम यहाँ 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, एक और दाग 1/2 इंच पे हम लगाएंगे। तो ये हमारा फ्रंट हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी 1/2 इंच हम कम कर लेंगे। तो ये वाला दाग हो गया फ्रंट का और ये वाला, और ये हमारा बैक का जो है वही रहेगा। तो पहले हम इसको काटेंगे, उसके बाद दूसरे वाले पार्ट की ड्राइंग करेंगे। यहाँ से हमारा कटोरी आएगा, हम इसका मिडल लेंगे, यहाँ सेंटर, ये देखिए यहाँ से हम इसका सेंटर लेंगे और यहाँ से हम 1/2 इंच नीचे की तरफ उतारेंगे और यहाँ 1/2 इंच ऊपर की तरफ देंगे, यहाँ भी 1/2 इंच ऊपर की तरफ देंगे और ऐसे इसकी गोलाई मिला देंगे। ये हमारा कटोरी कटेगा नहीं, हम सिर्फ आपको बताने के लिए यहाँ इसकी ड्राइंग कर रहे हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारी कटिंग हो गई। ये हमारा पूरा बैक पार्ट में ही कटिंग हुआ है। अब हम हर एक पार्ट को इसकी ड्राइंग अलग से करके हम इसको सबको निकालेंगे। और ये हमने कटोरी है इसी तरह से लगा, पहले हम यहाँ क्या करेंगे, ऐसे कटोरी को नाप के देख लेंगे। तो यहाँ 5 इंच पे कटोरी आ रहा है, हमारा कटोरी का यही लेंथ रहेगा। हमारा जो भी बढ़ेगा इस साइड और इस साइड में बढ़ेगा। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से इस पे घुमा के रखेंगे। यहाँ हम इसको इस तरह से रखेंगे और इसकी ड्राइंग लगा लेंगे। यहाँ हम इस तरह से मार्क लगा देंगे
अब हम क्या करेंगे, ट्रेस व्हील से इसकी सहायता से हम इसकी सभी की ड्राइंग लगाएंगे। तो हम पहले यहाँ पर ये लगाएंगे, उसके बाद हम इस वाले दाग को लगाएंगे जो हमने अंदर की तरफ लिया था। उसके बाद हम ये आर्म होल की राउंड को लेंगे। उसके बाद हम यहाँ नेक वाले को लेंगे। अब उसके बाद हम यहाँ इस लेंथ को लेंगे। तो ये हमने छाप उठा लिया है। अब हम इसको धीरे से हटा लेंगे। तो ये देखिए, आपको हो सके तो दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन यहाँ दाग लग गया है। हो गया। अब हम इस वाले पार्ट की छाप उठाएंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ इस तरह से रख लेंगे, ऐसे सीधा। अब यहाँ हम एक दाग खींच लेंगे ऐसे, यहाँ भी दाग को खींच लेंगे और यहाँ हम इससे ½ इंच नीचे की तरफ एक दाग लगा देंगे। यहाँ ½ इंच पे हम एक दाग लगा देंगे, यहाँ भी, क्योंकि ये पार्ट हमारा जुड़ेगा तो ½ इंच ऊपर की तरफ जाएगा। अगर हाफ इंच अगर नहीं देते हैं तो बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट छोटा हो जाएगा। तो ये हो गया। अब हम यहाँ फिर से ट्रेस व्हील से दाग उठा लेंगे। ये जो हमारा सेकेंड दाग है इसी पे हम व्हील को लगाएंगे और यहाँ ये जो दाग है इस पे हम दाग लगा लेंगे। और इस वाले को हम ऐसे सीधा कर लेंगे। पहले हमारा दाग ये था, हमने ½ इंच ज़्यादा लिया है तो इस दाग को हमने लगाया है। और यहाँ भी एक दाग है, हम इसको भी लगा लेंगे बस। तो हमारा 2 पार्ट हो चुका है। अब हम कटोरी को काटेंगे। इस तरह से हम यहाँ एक दाग लगा लेंगे। पहले हम यहाँ देख लेंगे यहाँ कितना इंच है। तो हम थोड़ा ऊपर में चढ़ा करके दाग को लगाएंगे यहाँ से ऐसे, ये नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पहले हम 7 इंच में एक बॉक्स बनाएंगे। यहाँ 7 इंच पे एक बॉक्स बना लेंगे। ये बॉक्स हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, नेक लेंगे। हमने वहाँ 3.25 इंच पे नेक लिया था तो यहाँ भी 3.25 इंच पे नेक लेंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच पे लेंगे और इसको बॉक्स बना लेंगे। अब इसकी हम गोलाई दे देंगे ऐसे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक दाग 3 इंच पे लगाएंगे और यहाँ से हम ऐसे यहाँ 5.5 इंच पे एक दाग लगाएंगे ऐसे। आप चाहे तो इसको ऐसे सीधा कर सकते हैं। यहाँ से 5.5 इंच पे एक दाग लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ 5.5 इंच पे दाग लगाएंगे ऐसे। तो पहले क्या करेंगे, हम इस दाग को इस वाले दाग में मिलाएंगे ऐसे, इस तरह से, और इसको हम थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठा लेंगे और यहाँ से हम ऐसे मिला लेंगे। यहाँ से ऐसे मिला लेंगे। ये देखिए ऐसे। तो ये हमारी कटोरी, हमने कटोरी की ड्राइंग लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को ऐसे नापेंगे। तो यहाँ हमारा आ रहा है 9.25 इंच। अब हम इस वाले पार्ट को ऐसे नापेंगे तो ये 5.5 इंच आ रहा है। इसको हम थोड़ा इस तरह से तिरछा कर लेंगे। तो ये हमारा कटोरी हो गया है। अब हम इसके नीचे वाले पार्ट को काटेंगे, टेकिन पार्ट जिसको बोला जाता है, हम उसको काटेंगे। तो पहले हम इस वाले पार्ट को नाप के देख लेंगे ऐसे। तो ये 8.25 इंच पे आ रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक दाग को सीधा करेंगे ऐसे।
और यहाँ से हम 8.25 इंच पे एक दाग लगाएंगे ऐसे, और इसको ऐसे सीधा कर लेंगे, यहाँ से भी सीधा कर लेंगे। ये हमारा आ रहा है 6.25 इंच और यहाँ हमारा है 8.25 इंच। तो हम क्या करेंगे, इस वाले और इस वाले पार्ट को मिला के हमको 9.25 इंच पे चाहिए। यहाँ 6.25 इंच है, तो हम क्या करेंगे, इस तरफ से ऐसे रखेंगे, यहाँ 6.25 इंच पे रख करके ऐसे 9.25 इंच पे एक दाग लगाएंगे ऐसे। ठीक यहाँ भी 6.25 इंच पे रख करके 9.10 पे एक दाग लगाएंगे और दाग को सीधा कर लेंगे। हमको इस तरफ कुछ भी नहीं करना है। हम यहाँ से क्या करेंगे, 0.25 इंच पे एक दाग लगाएंगे ऐसे, और यहाँ हम 2.5 इंच पे एक दाग लगाएंगे और यहाँ से हम हल्के हाथों से इस तरह से मिला देंगे। बस यहाँ और कुछ भी नहीं करना है। अब हम नीचे की तरफ क्या करेंगे, ऐसे इसको नापेंगे। तो यहाँ हमारा आ रहा है 8.25 इंच, तो हम यहाँ 4 इंच एक सूत पे दाग लगाएंगे और यहाँ से 2 इंच पे एक दाग लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर से हम यहाँ 0.25 इंच या 1 इंच पे एक दाग लगाएंगे और ऐसे इस दाग को गोलाई दे देंगे ऐसे, और यहाँ कुछ भी नहीं करना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा इस तरह से यहाँ से टक्स आएगा, यहाँ हम टक्स देंगे, यहाँ से हम 1 इंच नीचे की तरफ टक्स देंगे, यहाँ से हम 1 इंच लेंगे और यहाँ से भी 1 इंच लेंगे। तो इस तरह से इसको मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो ये हमारा हो गया। तो ये भी हमारा हो गया। तो ये हमारा कटोरी पार्ट हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे इसको हम इस तरह से इसकी तरफ रखेंगे और यहाँ से हम ये जो हमारा छोटा वाला साइड है हम यहाँ पर मिलाएंगे। ये हमारा सामने रहेगा, तो हम और ये सामने रहेगा और ये ऊपर साइड में है, तो हम यहाँ से ऐसे इसको पकड़ के ऐसे इसको मिला लेंगे। तो यहाँ देखेंगे हमारा कितना कम है, तो यहाँ थोड़ा सा हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह से 2 सूत के बराबर हमको बढ़ाना पड़ रहा है, तो यहाँ हम बढ़ाएंगे और इसको हम इस तरह से दाग कर लेंगे बस। और इसमें कोई भी काम नहीं है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे इसको फोल्ड कर लेंगे, ऐसे बराबर करके फोल्ड कर लेंगे। यहाँ हम एक कट लगा देंगे जिससे हमें पता चले ऊपर की तरफ कौन सा है, नीचे की तरफ कौन सा है। ये हमको कट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो दोनों ही साइड डाउन है। आप अगर इस साइड को ऊपर की तरफ कर देंगे तो ब्लाउज की फिनिशिंग एकदम ख़राब हो जाएगी। ये हमारा मेन फैब्रिक है। फैब्रिक को हम उल्टा कर लेंगे। जो पाड़ है ये हमारा नीचे की तरफ जाएगा, बैक में जाएगा। तो हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे कि हमारा स्लिप भी आ जाना चाहिए। तो हम इसको ऐसे फोल्ड करके इसको चेक कर लेंगे।